दोस्तों कैसा लगेगा जिसको आपने वोट दिया और फिर उसकी हर पॉलिसी का समर्थन किया और फिर एक दिन उसी का बुलडोजर आपके घर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? यह सवाल इमेजिनरी नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के यमुना बाजार में रहने वाले हजारों हिंदू परिवारों की असली कहानी है। दिल्ली की यमुना बाजार में 310 घर थे, 100 साल से ज्यादा पुराने। इनमें रहते थे पांडा, मल्लाह समाज और निषाद समाज के लोग, यानी वो लोग जिनका पूरा जीवन यमुना नदी से जुड़ा हुआ था। तर्पण करवाना, मुंडन करवाना, नाव चलाना, पूजा पाठ कराना। 25 जून 2026 को बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चला दिया। 40 डिग्री गर्मी में बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे सड़कों पर आ गए। मंदिर की मूर्तियां टूट गई। 80 साल पुराना अखाड़ा ध्वस्त हो गया। 1902 में बना मंदिर जिसमें 7 पीढ़ियों ने पूजा की, उसका मलबा ढा दिया गया और सरकार का कहना था जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन मकान तो मिला नहीं, मिला तो सिर्फ सड़क। दोस्तों अब वो हिस्सा सोचने पर मजबूर करता है। इन परिवारों ने बीजेपी को वोट दिया था। एक 55 साल के व्यक्ति ने कहा, 95 का लाइसेंस है मेरा, बचपन से मैं यहाँ हूँ, हमने बीजेपी को वोट दिया था, अब घर बार चला गया। एक बुजुर्ग ने तो ये कहा, हम मोदी सरकार को अपनी सरकार समझते थे, उन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया। 4 पीढ़ियों के राशन कार्ड थे इनके पास, वोटर आईडी था, आधार था, वोट लीगल था, लेकिन वो लोग इलीगल हो गए। दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। जब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाती है तो एक बड़ा हिस्सा चुप रहता है। कुछ लोग तो इसमें खुश भी होते हैं। इंडिया हेट लैब के मुताबिक 2025 की रिपोर्ट में 2024 में इंडिया में 1165 डॉक्यूमेंटेड हेट स्पीच इवेंट्स हुए। इनमें से 98% मुस्लिम को टारगेट करते थे और इनमें से 29% इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले बीजेपी के मेंबर थे। यमुना बाजार के एक व्यक्ति ने यह बात कही, पहले हिंदुओं को खुश करते हैं, मुसलमानों पर बुलडोजर चला के दिखाते हैं कि वो खुश हो गए और फिर उनकी बारी आती है। दोस्तों यह सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुका। जून 2026 में राजस्थान के बर्मर डिस्ट्रिक्ट में 4 मॉस्क डेमोलिश हुई। जयपुर के मालवीय नगर में 65 साल पुरानी नूरानी मस्जिद तोड़ दी जाती है। पिछले 1.5 महीने में बीजेपी गवर्नड स्टेट में 23 से ज्यादा मॉस्क, मदरसा, दरगाह ध्वस्त किए गए। लेकिन साथ ही साथ यमुना बाजार में हिंदू पंडितों के मंदिर भी तोड़े गए। राजस्थान में गरीब हिंदू परिवारों के घर भी तोड़े गए। बुलडोजर किसी धर्म को नहीं देखता, वो सिर्फ ताकत देखता है। दोस्तों कुछ जरूरी फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में क्लियरली कहा था कि बिना ड्यू प्रोसेस के, बिना नोटिस के किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता। यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यमुना बाजार में लोगों के पास 1851 के डॉक्यूमेंटेड थे, 4 पीढ़ियों का राशन कार्ड। हाई कोर्ट का 2006 का ऑर्डर था, पहले घर दो फिर हटाओ, वो ऑर्डर भी नहीं माना गया। एक रिपोर्टर ने यमुना बाजार में कहा था, जब कहीं भी बुलडोजर चले खुश मत होइए, क्योंकि वो बुलडोजर एक दिन आपके घर भी आ सकता है। बुलडोजर न्याय नहीं देता, वो सिर्फ घर तोड़ता है। असली सवाल ये नहीं है घर किसका टूटा, असली सवाल ये है क्या लॉ सबके लिए इक्वल है? क्या एक 90 साल का बूढ़ा जिसने 7 पीढ़ियां उस घर में गुजारी हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसके पास नहीं है? यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह हर उस इंसान का सवाल है जिसके पास एक घर है।